हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेट मिडल कोचिंग सेंटर। मैं संध्या, आपकी बायोमेट्रा। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था मेल पार्ट का स्ट्रक्चर, जो हमने किसको बोला, स्टेमेन को, और फीमेल पार्ट का भी स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था, जो हमने बोला पिस्टल। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और आज के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोला था हमें कि ये वो टाइप का रिप्रोडक्शन है जिनमें क्या होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। और दूसरी बात क्या हो जाती है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने के साथ साथ क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन। और फिर इसके बाद जो रिजल्ट होगा, जो फर्टिलाइजेशन के बाद रिजल्ट होगा, वो क्या कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट कहलाएगा। और दूसरी चीज जिसकी वजह से क्या कॉज होगा, वेरिएशन, वेरिएशन कॉज होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने पढ़ा था इसके आगे थोड़े से सेल डिवीजन के टाइप को पढ़ा था कि माइटोसिस और मियोसिस को। तो माइटोसिस क्या है, टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स। कहाँ पे होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है, यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में। मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होता है। हमने कहा था ना कि अगर ये सेल है, अगर ये एक सेल है और अगर ये माइटोसिस कर रही है, माइटोसिस कर रही है, और माइटोसिस करने के बाद जो डॉटर सेल्स बन रही हैं उनका सेम क्रोमोसोम नंबर होगा, जो किसका होगा, पेरेंट सेल का होगा। तो इसलिए कहा गया कि मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर। अगेन प्रोड्यूस टू डिप्लॉइड डॉटर सेल्स, यानी कि क्या हो रहा है, टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं और रिक्वायर्ड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सेल रिपेयर। और ये उस टाइप का डिवीजन है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है। और कहाँ कहाँ यूज होगा, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में और सेल की रिपेयर में। अब मियोसिस टेक्स प्लेस इन सेक्स सेल्स, वो सेल्स जो क्या बना रही हैं, गैमीट बना रही हैं। मेल गैमीट, फ्लावर के केस में अगर हम देखें, प्लांट के केस में देखें, तो मेल गैमीट क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है, और फीमेल क्या है, एम्ब्रियो सैक। अगेन ह्यूमन के केस में क्या है, मेल स्पर्म, और फीमेल के केस में ओवा है। तो ये वो टाइप का सेल डिवीजन है जो किसके लिए यूज होता है, गैमीट फॉर्मेशन के लिए। रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय हाफ। हमने कहा था कि ये हमारी एक सेल है। अब इनमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। क्या हो रही है, मियोसिस। और कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स। और चारों सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या होगा, हाफ होगा। यानी पेरेंट का जो है, पेरेंट सेल का क्या है, 2n है, और बनने वाली डॉटर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, अभी हमने कहा। फिर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज गैमीट फॉर्मेशन। वन एंड ओनली गैमीट फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, मियोसिस सेल डिवीजन की वजह से होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हमने फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था, स्टेमन। इसको कहा था हमने, स्टेमन को कहा था। स्टेमन क्या कहलाता है, प्लांट के केस में, और वो भी प्लांट कौन, फ्लावरिंग प्लांट में स्टेमन कहलाता है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं स्टेमन का। ये क्या है, स्टेमन में ये फर्टाइल पार्ट क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। क्या कहलाएगा, एंथर। एंड फिलामेंट इज अ नॉन फर्टाइल पार्ट। अभी इसमें लिख देते हैं कि एंथर क्या है, फर्टाइल पार्ट है। तो इधर नहीं लिख रहा होगा, क्लियर, इधर लिखते हैं, फर्टाइल पार्ट क्या कहलाएगा, एंथर कहलाएगा। और फिलामेंट जो है वो है नॉन फर्टाइल पार्ट। और जब हम इस एंथर का डाइसेक्शन करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 4
क्या दिखाई दे रहे, 4 कमरे दिखाई दे रहे हैं, और इन 4 कमरों को हमने बोला था माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब क्या हो गया, माइक्रो मीन्स मेल गैमीट और स्पोर यानी माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमीट, और एंजिया मीन्स उनका घर, यानी वो घर जहाँ पे मेल गैमीट रह रहे होंगे। ठीक है, फिर ये क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगा। अब ये रहा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने देखा था कंबाइनली हम इसको क्या बोलते हैं, फिस्टिल बोलते हैं। फिर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। ओव्यूल आगे जाके क्या बनेगा बेटा, सीड बनेगा। क्या बनेगा, सीड बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, और उसके आगे हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ लिया था कि पॉलिनेशन के बारे में, कि पॉलिनेशन कैसे कैसे हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहीं से। ठीक है, चलो एक चीज बिफोर दैट थोड़ी सी बतानी रह गई है, वो बताती हूँ। क्या था कि हमने देख लिया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब, माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमीट, और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के बारे में हमने देख लिया था। अब हमें देखना है मेगास्पोरोजेनेसिस, इसके बारे में देखना है। मेगा मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोरोजेनेसिस देखने के लिए थोड़ा सा हम फिर से देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर। ये क्या था, स्टिग्मा, एंड ये स्टाइल, and this is the ovary। ये स्ट्रक्चर हमने देखा। अब ओवरी में एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को ही हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। क्या बोला जाएगा, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया मीन्स क्या हो गया, मेगास्पोर मतलब फीमेल गैमीट, और एंजिया मीन्स उनका घर, यानी वो घर जहाँ पे कौन रह रहा है, फीमेल गैमीट रह रहे हैं। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक में कई सारी सेल्स होती हैं। अब सेल्स के पहले कई सारे टिश्यूज होंगे, है ना, टिश्यूज। उन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू। मेगास्पोरोजेनस टिश्यू। अब मेगास्पोरोजेनस टिश्यू की मैं बात करूं तो मेगास्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर कई सारी सेल्स हैं। उन सेल्स को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोसाइट। अब मेगास्पोरोसाइट देखो बच्चा, अभी तक यहाँ की जो कंडीशन है वो सारी कंडीशन क्या होगी, 2n वाली। क्यों, क्योंकि अभी तक कोई भी मियोसिस नहीं हुई है, तो मतलब अभी मेगास्पोरेंजिया भी क्या है, 2n है, मेगास्पोरोजेनस टिश्यू भी क्या है, 2n है, और मेगास्पोरोसाइट भी क्या है, 2n। अब मेगास्पोरोसाइट में आगे क्या होगी, फिर से माइटोसिस होगी, और यहीं पे क्या बनेंगे, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल भी क्या है, 2n है। नाम से पता चल रहा है मेगास्पोर मदर सेल वो जो क्या बनाने वाली है,
मेगा स्पोर्स बनाने वाली हैं और उनको जन्म देने वाली सेल्स को हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल बोलेंगे। अब मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस, क्या हो गया, मियोसिस हो गया। और मियोसिस के बाद क्या बनी, 4 सेल्स बनी, क्या बनी, 4 सेल्स। अब चारों सेल क्या हुआ, मियोसिस हुआ, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। अब इनमें से क्या होता है, सॉरी बेटा, इनमें से क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल जो है उनमें से 3 क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएगी। 3 क्या हो गई, डीजनरेट। ओनली 1 is functional, 1 mega spore is functional, जो क्या बन जाएगा, एग सेल, क्या बन जाएगा, एग सेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गई, क्या हो गई, मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो क्या हो जाएगा, एक सेल ही यानी 3 डीजनरेट हो जाएगी और ओनली 1 फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत देख भी लिया था। सबसे पहले क्या होता है, एक सेल्फ और दूसरा क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है और उसी का ही क्या हो रहा है, पॉलिन ग्रेन उसी ही फ्लावर के सेम प्लांट के एंथर पे जाके, सॉरी स्टिग्मा पे जाके गिर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। और अगर मैं बात करूँ क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या हो गया कि प्लांट अलग है, मतलब एक प्लांट दूसरा प्लांट इसका पॉलिन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे जाके फर्टिलाइज कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन में हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, एक हमने देखा था ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में हमने क्या देखा था, ऑटोगैमी में देखा था कि प्लांट तो सेम है, प्लांट ऑल्सो सेम, एंड फ्लावर भी क्या होगा, सेम होगा, फ्लावर भी सेम, मतलब क्या हो गया, प्लांट तो सेम है, फ्लावर भी सेम, मतलब एक ही फ्लावर है, क्या है, एक ही फ्लावर, मतलब समझो ये फ्लावर है और यहीं पे एंथर्स, तो यही एंथर के पॉलिन ग्रेन निकल के इसी के स्टिग्मा पे जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी कहलाएगा। देन दूसरा आता है जीटेनोगैमी। जीटेनोगैमी में क्या हो गया, प्लांट सेम बट फ्लावर्स आर डिफरेंट, तो वो क्या कहलाएगा, जीटेनोगैमी कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, एक प्लांट है, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, यहाँ का क्या हुआ, क्या हो गया, यहाँ का एंथर निकल के किस फ्लावर के पास जाएगा, वो क्या कहलाएगा, जीटेनोगैमी कहलाएगा। और देन जीनोगैमी, जीनोगैमी में प्लांट भी डिफरेंट एंड फ्लावर तो डिफरेंट होगा ही होगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ तक नहीं पढ़ा था तो लास्ट क्लास में जाके थोड़ा सा और वहाँ डिटेल में पढ़ाया गया था, एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हो गया, पॉलिनेशन तो हो गया। अब पॉलिनेशन के बाद क्या आना है, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन।
जेशन, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होने वाला है देखिए। थोड़ा सा तो सीधा बना है। ठीक है, ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है बेटा, चलो अब हमने कहा कि क्या है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आया कौन, पॉलिन ग्रेन। जैसे ही पॉलिन ग्रेन आया, पॉलिन ग्रेन जैसे आया तो क्या हुआ, सबसे पहले जब पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिरेगा तो पॉलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन स्टार्ट होगा। मतलब स्टिग्मा को ये देखना है कि ये हमारी स्पीसीज का पॉलिन है या किसी और स्पीसीज का पॉलिन है। ठीक है, तो अगर वो उसी स्पीसीज का पॉलिन है तो वो क्या करेगा, आगे पॉलिन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा, पॉलिन ट्यूब को जर्मिनेट। और पॉलिन ट्यूब जर्मिनेशन हो गया स्टार्ट। अब हमेशा हमेशा पॉलिन ट्यूब जर्मिनेशन पॉलिन ट्यूब कहाँ से करेगी, माइक्रोपाइल रीजन से करेगी। अब जैसे ही माइक्रोपाइल रीजन से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा था कि उसमें जो मेगास्पोर्स बने थे वहाँ पे क्या हुआ कि 3 डिजनरेट हो गए, 1 फंक्शनल थी। अब उस 1 फंक्शनल ने डिवीजन कर करके बना लिए सेल्स। ये 3 सेल्स क्या कहलाएंगी, एंटी पोडल सेल्स। यहाँ पे भी कुछ सेल्स बनी जिसमें से एक है एग सेल और 2 क्या कहलाएंगी साइड साइड वाली, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, ठीक है बेटा। और यहाँ पे 2 से न्यूक्लियस जो क्या कहलाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे एक बड़ी सी सेल होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रल सेल बोलेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ। तो पॉलिन ट्यूब हमेशा कहाँ से एंटर करेगा, माइक्रोपाइल रीजन से। ये रीजन क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइल रीजन कहलाएगा। अब जैसे ही पॉलिन ट्यूब ने एंटर किया तो यहाँ पे क्या था, गैमीट थे। अब गैमीट में माइटोसिस हुई और यहाँ पे अब क्या हो गए, 2 गैमीट हो गए। क्या हो गए, 2 गैमीट। अब 2 गैमीट जैसे एंटर किया, सबसे पहले एक गैमीट ने क्या किया, यहाँ पे सिनर्जिड से एंट्री की। और सिनर्जिड से एंट्री करने के बाद इसने किससे फर्टिलाइज किया, एग सेल से। किससे किया, एग सेल। तो सबसे पहले एक मेल गैमीट 1 मेल गैमीट किसके साथ फर्टिलाइज करेगा, एग सेल के साथ, एग सेल। तो वो क्या कहलाएगा, सिंगैमी। क्या बन जाएगा, सिंगैमी। और अब दूसरा मेल गैमीट वो जाके इन पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करेगा। देन क्या बन जाएगा, यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमीट। वो क्या कहलाएगा, ट्रिपल फ्यूजन।
क्या कहलाएगा? ट्रिपल फ्यूजन। तो देखो इस तरीके से क्या हुआ कि दो फर्टिलाइजेशन हुए। क्या हुए? दो फर्टिलाइजेशन। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन? दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक बार हुआ, एक मेल गैमीट ने एक सेल से फर्टिलाइज किया जिसे हमने क्या बोला? सिंगैमी बोला। और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज हुआ जिसे हमने क्या बोला? ट्रिपल फ्यूजन बोला। तो सिंगैमी के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। और जाइगोट 2n। क्रोमोसोम नंबर्स कितने होंगे? 2n। और जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ उससे जो रिजल्ट बनने वाला है वो क्या होगा? पेन। और इसकी इक्वालिटी 3n, यानी कि क्या हो गया? इसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। कैसे? क्योंकि दो तो क्या थे? पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट, तो 3 हो गए। कितना हो गया? 3n क्रोमोसोम नंबर हो गया। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया हमारा? डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब आगे देखते हैं कि जो जाइगोट बना, क्या बना? जाइगोट। जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। क्या बनाएगा बेटा? एम्ब्रियो बनाएगा। अभी भी सारी कंडीशन क्या है? 2n। क्या है? 2n। और एम्ब्रियो के बाद जाके क्या बन जाएगा? सीड। क्या बन जाएगा बेटा? सीड बन जाएगा। तो इस तरीके से होता है सीड फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड कैसे होगा? सबसे पहले सीड का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो सीड किससे मिलके बना है? किसका डेवलपमेंट है? एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो का। अब सीड की बात मैं करूं तो सीड में क्या है? एक हार्ड कोट है, कवरिंग है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, और सीड कोट के अंदर कॉटिलेडॉन्स होते हैं। अगर वो सीड मोनोकॉट है तो क्या है? एक कॉटिलेडॉन, दो है तो डाइकॉटिलेडॉन। ठीक है, और यहीं से फिर क्या बनेगा? यहाँ पे एक रीजन होता है जिससे क्या बनेगा? रेडिकल। रेडिकल मीन्स क्या बनेगा? रूट। क्या होगा? रूट बनेगा। ठीक है, और इसी तरीके से ऊपर एक रीजन होता है जिसे बोला जाता है एपिकोटाइल, और वहां से शूट का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से जब ये जर्मिनेट करेंगे तो नीचे रेडिकल से रूट बनेगी और ऊपर एपिकोटाइल से क्या बनेगी? शूट बनेगी। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा सीड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलिए। तो एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी बताने वाली, वो ये है कि ओव्यूल क्या बनाता है? सीड बनाता है। यानी सीड से, सीड का जो पहले वाला पार्ट है ओव्यूल, वो क्या कहलाता है? ओव्यूल। ओव्यूल से हमेशा क्या बनेगा? सीड। और ओवरी आगे जाके डेवलप इसमें होगी? फ्रूट। इसमें होगी? फ्रूट। ठीक है बेटा, तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर अभी खत्म हो रहा है। मतलब रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से प्लांट का पार्ट हमारा फिनिश होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है बेटा, तब तक के लिए पढ़ते रहो, ध्यान रखो। जय हिंद।